अगर आप माँ बनने की यात्रा में चल रही हैं तो डेफिनेटली कुछ खराब चीजें आपने देखी या सुनी जरूर होंगी इंटरनेट पे, जिसमें कि है इंट्रा यूटेराइन डेथ। क्यों होता है? मल्टीपल रीजन होते हैं इसके। बच्चे का गर्भ में ऑक्सीजन कम होना इसका एक शुरुआती चरण होता है। लेकिन क्या घर पे जाना जा सकता है कि बच्चे को ऑक्सीजन कम जा रहा है? क्या लक्षण होते हैं? इसी विषय पर बात करूंगी डियर मॉमीज। मैं चाहती हूँ कि आप हर मुश्किल और असुरक्षा से बाहर निकल जाए, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी खूबसूरत हो और आप एक बहुत ही प्यारे स्वस्थ बच्चे की माँ बने। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। बेबी का गर्भ में होना, माँ के पेट में होना, उसके नरिशमेंट के लिए यही जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी चीज ये है कि प्लेसेंटा के थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजन युक्त ब्लड बच्चे तक पहुंचे, जिसमें ना केवल ऑक्सीजन होता है बल्कि सारा पोषण होता है, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। बट किन्हीं कंडीशंस में मैटरनल फैक्टर्स हों, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूट्रिशनल इश्यूज, स्ट्रेस या कोई भी फैक्टर आ जाए और अगर बच्चे का ऑक्सीजन फ्लो कम होता है तो बच्चे का सबसे पहले ग्रोथ प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चा थर्ड ट्रिमेस्टर में बहुत रैपिड ग्रो करता है। हर हफ्ते 200 से 250 ग्राम वेट ले लेता है बच्चा। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन 30 ग्राम के लगभग वेट बच्चा ऑप्टिमम लेता है, कम ज्यादा हो सकता है इसमें। ऐसे में लो ऑक्सीजन फ्लो होना बच्चे की ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज है और इससे जन्म के समय जटिलताएं होती हैं। तो बच्चे का ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये कैसे आप जानेंगे? बिना लैब गए, बिना सोनोग्राफी कराए, घर बैठे। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, मेडिकली प्रूवन तरीके हैं। पेट के अंदर बच्चा अपने नाक से सांस नहीं लेता, जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिले। उसको ऑक्सीजन हो या पोषण हो, हर चीज की सप्लाई उसके कॉर्ड से जाती है, जो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है, और प्लेसेंटा माँ से डिराइव करती है ये सारी चीजें। लेकिन माँ के सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो और हाई है, सीवियर एनीमिया है माँ को, माँ डायबिटिक है, कॉर्ड कॉम्प्रेस है, प्लेसेंटा एजिंग बढ़ रही है, कैल्सिफिकेशन बढ़ गया है, ग्रेड प्लेसेंटा पोजीशन फेवरेबल नहीं है, या माँ डिहाइड्रेटेड है, ऐसी कंडीशन में बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है। तो घर बैठे बैठे एक माँ असेसमेंट कैसे करेगी कि बच्चे को ऑक्सीजन कम हुआ है? स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम कि बेबी का जो मूवमेंट पैटर्न है, हर माँ जानती है 5 महीने के बाद हर माँ को अपने बच्चे का मूवमेंट पता चलने लग जाता है, जो कि थर्ड ट्रिमेस्टर में और प्रोमिनेंट हो जाता है। लेकिन डेली बच्चा एक पैटर्न में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन कभी अचानक उसके मूवमेंट में सडन चेंज आ रहा है, ये बड़ा डेंजरस होता है। बच्चे के मूवमेंट पे एकदम एक बार तेजी आना, फिर एकदम ड्रॉप हो जाना, ये बहुत डेंजरस होता है। ऐसे में आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, लेफ्ट साइड करवट लेके सोना है, गहरी सांस लेना है, रिलैक्स होना है, थोड़ा पॉजिटिव होना है, स्ट्रेस को, लोड को कम करना है दिमाग से, क्योंकि जब ऑक्सीजन सप्लाई कम जाती है तो बच्चा एनर्जी सेविंग के लिए मूवमेंट्स कम कर लेता है, अपने शांत हो जाता है, काम हो जाता है। नंबर 2 सिम्टम है बच्चे का अचानक बहुत तेज मूवमेंट करने लग जाना। इसका मेडिकल रीजन ये है कि जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, बच्चा डिस्ट्रेस साइन शो करता है। डिस्ट्रेस साइन शो करने के लिए बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, जिससे कि वो आप तक सिग्नल पहुंचा सके। अगर आप शांत हैं, कंपोज हैं, तो आप समझ पाएंगे कि बच्चा अचानक बहुत ज्यादा घूमने लगा, किक्स बढ़ गए हैं, फिर सडनली वो काम हो जाता है। ये डिस्ट्रेस साइन को माँ को फीलिंग से भी पता चलता है, मूवमेंट से भी पता चलता है। तीसरा सिम्टम है माँ की सांस फूलना, चक्कर आना या एक्सट्रीम थकान, कि भाई बेड पे गिर गए ना एक बार तो अब उठने की हालत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तेरा चक्कर या थकान लग रही है। तो ये भी एक डेंजर साइन होता है, क्योंकि अगर माँ को खून कम है, हीमोग्लोबिन कम जा रहा है, 10 से नीचे चला गया है, या ब्लड प्रेशर 90-60 से नीचे जा रहा है, तो ये बहुत ही डेंजरस साइन है। इससे बच्चे पर सेम इफेक्ट आने वाला है। तो सिंपल इसमें सिम्टम क्या देखना है? नॉर्मल काम करने में, जो सिंपल आप बेड से उठ के वॉशरूम जा रहे हो या बेडरूम से किचन तक आ रहे हो, कुछ फ्रूट काट रहे हो, रोटी सेक रहे हो, कुछ अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, लेकिन वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है, सिर घूम रहा है, ये डेंजर साइन है। चौथा सिम्टम है रिपीटेड यूटेराइन टाइटनिंग, पेट बार बार टाइट हो रहा है, फूल जा रहा है और आपको बहुत घुटन हो रही है। अगर टाइटनिंग पेनफुल हो या फ्रिक्वेंट हो, स्टॉप ना हो 1-2 दिन तक, तो ये सीरियस साइन है, इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट चाहिए। क्योंकि रिपीटेड यूट्राइन टाइटनिंग जो है ना, प्लेसेंटा का फ्लो जो है ना, वो दबा देता है। अगला जो सिम्टम है वो है लो एमनेटिक फ्लूइड,
पर बाहर से कैसे पता चलेगा लो एमनेटिक फ्लूइड? एमनेटिक फ्लूइड कम होने से बच्चे के अंग विकृत हो जाते हैं, सूख जाता है एक तरह से बच्चा, ना वो फ्लोट कर पाता है ना वो ग्रो कर पाता है। तो ऐसे में बच्चे का मूवमेंट बहुत कम लगेगा। पेट का साइज अचानक छोटा लगने लग सकता है आपको। लो फ्लूइड होने से कॉर्ड कंप्रेशन रिस्क रहता है और बच्चे की जान भी जा सकती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी प्रॉपर। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, लो या हाई, या अनकंट्रोल्ड शुगर कंडीशन, ये दोनों ही बच्चे के ब्लड फ्लो को कंप्रेस करती है और बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक डॉपलर सोनोग्राफी की जाती है लैब में जाकर, एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, इसके पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये टेस्ट लाइफ सेविंग है। अगर इनमें से कोई सिम्टम आपको बार बार लग रहा है, प्रोमिनेंटली आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि एक तपस्या है प्रेगनेंसी और अपने बच्चे को कोई भी खोना नहीं चाहता। ये चीज़ें थर्ड ट्रिमेस्टर में ज़्यादा देखी जाती हैं जब डिलीवरी करीब होती है। इस समय पानी ज़्यादा पिएं, आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा लें, मीठे से परहेज करें, बाहर की चीज़ों से परहेज करें, ट्रॉमा स्ट्रेस टेंशन से परहेज करें, लेफ्ट साइड ज़्यादा सोएं, मीठी चीज़ें घर की जैसे मीठा दूध है, मीठा लस्सी है, फ्रूट जूसेस हैं घर का बना, इन्हें आप ले सकते हैं। टेक केयर।